हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के हम सब पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर किससे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है गाइस, और इसके पहले के क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को आपके सामने दिए हुए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, यानी जो ये रिक्त स्थान है कि पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पदों में ज्ञात करना है कौन सी संख्या लिखी जाएगी। उसमें जो रिक्त स्थान दिया है उसमें कौन सी संख्या हमको भरना है, क्योंकि ये आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को पता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं पता है उनको तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले के वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम सब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले आपको एक उदाहरण दे देते हैं उसको समझने के लिए। मान लीजिए कहा है कि आपका समांतर श्रेणी, ठीक है, लेकिन निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के बॉक्स को यानी में क्या लिखा जाएगा यह कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी आपका क्या होता है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस? ठीक है, और जूम कर दिया जाए। ठीक, समांतर श्रेणी आपका क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब? आगे ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ता, यानी समांतर श्रेणी कैसे पता चला? क्योंकि इनका अंतर तो समान है। देख लीजिए, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ से अगर 2 में, यहाँ से इस 2 में 2 जोड़ दिए तो हमको 4 मिला। अब 4 में 2 जोड़ दिए तो हमको 6 मिला। 6 में 2 जोड़ दिए तो हमको 8 मिल जाएगा। तो जिनमें अंतर समान होता है वही हमारा समांतर श्रेणी होता है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अब अपने से कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ एक बॉक्स हो गया, और उसके बाद यहाँ आपका एक 9 हो गया, और डॉट डॉट करके ऐसे डॉट नहीं देगा, ये आपका कामा रहता है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा? तो कैसे पता करेंगे? वैसे तो हम सीधे अगर समांतर श्रेणी से अगर देखें तो 3 में अगर 3 जोड़ें तो 6 मिलेगा। ठीक, 6 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे तो ऐसे भी पता चल जाएगा। लेकिन एक इसका तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है इसको? मान लीजिए हम ऐसे नहीं तो हम कैसे पता करेंगे? तो ए आपका क्या होता है? ए आपका A1 होता है। ठीक, ए आपका A1 A2 A3 हो जाता है। A3 तो हमारा जो है A1 और A3 दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A2 निकालना है। तो क्या करेंगे? तो हम सब जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो AP का व्यापक रूप होता है A कामा A प्लस D। ठीक है, समझिएगा एक बार। और A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 5A प्लस 4D, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। एक एक डी सब में बढ़ता चला जाएगा। अब ये आपका क्या होता है? ये हमारा A1 होता है। ठीक, ये हमारा जो है टोटल A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, ये हमारा A4 होता है। देखिए इसका सभी का व्यापक रूप होता है। A1 को A से डिनोट करते हैं, A2 को डिनो, और A2 का जो व्यापक रूप होता है A प्लस AD होता है। ठीक है, A3 का A प्लस 2D होता है व्यापक रूप। इतना तैयार है आपका कि नहीं? अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए अगर हमारा A1 दिया है तो A का है, देखिए A का A बराबर हमारा 3 दे दिया है। ठीक, समझिए। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो हमको पता है इसमें 6 ही भरा जाएगा, निकालने का तरीका बता रहे हैं आप सबको। और A3 आपका क्या दिया है? A3 हमारा कितना दिया है? 9 दिया है। 9 दिया है, 9 लिख लिए। ठीक, लेकिन A3 को कि इस रूप में लिखिए, इसका व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में जब इसको लिखेंगे तो A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद A का मान हमारा 3 है तो 3 रख दीजिए। 3 प्लस
2d इक्वल टू 9। अब 3 को क्या करिए, उधर भेज दीजिए, ठीक है। 3 को हम उधर भेज देंगे तो 2d इक्वल टू 9 इधर आए, 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक। तो इधर आ गया तो माइनस, इधर आया प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया 3। तो उसके 2d इक्वल टू 9 में से 3 गया आपका, बचा आपका क्या, 9 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 6। 2 को इधर भेजेंगे तो d इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। 2 का 9 2 2 3 6, यानी d इक्वल टू 3। यानी जो सार्वंतर हमारा मिला है, d का मतलब, d आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है। d से जो आपका होता है, जो इसका अंतर होता है, देखिए अंतर, दो का अंतर पता चला, लेकिन इसका अंतर हम पता किए, d से d निकला, इसका अंतर पता चल गया। अंतर हमारा 3 का अंतर है, ठीक है, 3 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे, अब 3 का जब अंतर है आपका, अब d का जो मान पता चला, अब आसानी से a2 आपका पता चल जाएगा। d का जो सारा अंतर मिला है, आसानी से आपका a2 मिल जाएगा। आप कैसे मिलेगा, देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप सिर्फ अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो a2 हमको निकालना है ना, तो a2 इक्वल टू क्या होता है, a2 हम बताएं, a2 का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस ए डी नहीं, a प्लस डी। a का मान हमको पता है 3 होता है, 3 मिला है 3, और d का मान जो है आपका 3 है, प्लस 3, 3 और 3 6, मिल गया कि नहीं a2 का मान। a2 में यानी हमको 6 भरा जाएगा, ये हमको पता चल गया है। हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं, इसके बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका 2 है, बॉक्स दिया है, भरना है जिसको, उसके बाद 26 है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। तो आपका क्या है, 5वां का क्वेश्चन पहले को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 बॉक्स, कामा करिएगा, कामा, उसके बाद 26 है। अब बॉक्स में क्या बनना है, समांतर श्रेणी है जो आपका है, ठीक है, समांतर श्रेणी आपको समझाए हुए हैं। तो बॉक्स में क्या बनना है, तो हम पहले देखिए आपका ए क्या है, ये आपका a1 का मान है। a1 क्या होता है, a होता है आपका, a इक्वल टू, यानी प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद हमारा 2 दे दिया है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा a3 है इसमें, लेकिन a2 हमको निकालना है। तो a3 हमारा क्या है, a3 हमारा 26 है, ठीक है। तो a3 हमारा 26 है, तो हम कैसे, अब क्या करें, a2 पता चल जाए। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकलेगा तभी तो पता चलेगा। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं, व्यापक रूप a प्लस 2d होता है, a प्लस, याद करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं। a3 का अगर हम बता दें आप सबको, यहाँ से समझ जाइएगा आप सब। मान लीजिए आपका a5 को अगर निकालना रहे, इसका क्या होगा व्यापक रूप, तो आप सब यहीं से a लिखिए, प्लस 5 से 1 कम, 5 से 1 कम क्या होता है, 4, तो 4d, बस इतना कर देना। अगर मान लीजिए यहाँ 10 हो जाए तो क्या करेंगे, इसका क्या निकलेगा व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप a प्लस यहाँ 10 है, इस 10 से 1 कम कितना होता है, 9 होता है, 9d, बस निकल गया। उसी तरीके से यहाँ 3 है, तो इसका व्यापक रूप a प्लस 2d इक्वल टू 26। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब a का मान तो हमको पता है, a का मान 2 है, तो 2 रख देते हैं, ठीक है, प्लस 2d इक्वल टू 26, 2 को उधर भेज देंगे तो आपका 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2d दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल टू 26 में से 2 गया तो आपको बचा 24, ठीक है। d इक्वल टू 24/2 इधर आ जाएगा ना, 2 2 कम 2 2 बराही हम 24, ठीक है। तो d इक्वल टू आपको मिला है 2, यानी सार्व अंतर गलत हो गया क्या, कहीं से, कहीं से तो गलत हुआ है, ठीक है। 2d 1 सेकेंड कहीं तो गलती हुआ क्या,
नहीं, गलती नहीं हुआ है, कहीं नहीं गलत हुआ है। ये आपका d इक्वल टू 12 मिला है ना, तो हम 2 लिख दें, सॉरी 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में कटेगा, तो d इक्वल टू क्या मिला है हमको 12 मिल गया। ठीक है, यानी जो हमको सार्वंतर मिला है d का मान 12 मिला है। इसी तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे a2 का मान, तो a2 इक्वल टू हमको हमारा क्या होता है, a2 बराबर हमारा a2 का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी होता है। ठीक है, a प्लस डी होता है। a का मान हमारा 2 है, 2 रख दिए, प्लस d का मान हमारा क्या है 12 है, तो 12 रख दिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 12 14 मिल जाएगा। 14 a2 का मान है और बॉक्स में हमारा क्या भरा जाएगा, 14 ही भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन को कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, अगर चाहते हैं आप हमारा सपोर्ट करें तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिए। ठीक है गाइस, तो और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा है, 5वें के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। दूसरा आपका दिखा दें, चलिए दिखाएंगे क्या आप दे समझ जाएंगे। बॉक्स दिया है कामा 13 दिया है कामा, फिर बॉक्स दे दिया है उसमें कामा 3 दिया है। तो देखिए समझिएगा, ये आपका A1 होता है, ठीक, ये आपका A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो हमारा देखिए A1 नहीं दिया है, यानी प्रथम पद ही नहीं दिया है। उसके बाद हमारा A2 दे दिया है, A3 ही नहीं दिया है, A4 दे दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो जो हमारा A2 बराबर हमारा कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, A2 बराबर 13 दे दिया है। और हमारा क्या है A4, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो तुरंत लिखिए पहले A4 बराबर हमारा 3 दे दिया है। समझ पा रहे हैं आप सब। अब देखिए A2 का हम सब व्यापक रूप क्या सीखे हैं, A2 का जो हमारा व्यापक रूप होता है A प्लस डी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसका बराबर 13, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद A4 का जो व्यापक रूप हमारा मिलेगा A प्लस 4 से कम क्या होता है 3 होता है, उसके बाद D कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 3 है तो 3, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेकर हम चलेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। D का मान मिल जाएगा सार्वंतर, यानी जो हमको D मिल जाएगा सार्वंतर, हम उसके बाद A1 और A3 मिल जाएगा हमारा आसानी से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारा A प्लस डी इक्वल टू 13 है, और सेकेंड क्या है A प्लस 3D है, हाँ ठीक है 3D इक्वल टू क्या है 3 ही है। ठीक है 3। अब देखिए क्या करिए, यहाँ A भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में A है, तो घटाने पर करिए, घटाने पर। अभी नीचे वाला जो है, नीचे वाला सबका चिन्ह बदलेगा। ए जो है प्लस में तो यहाँ माइनस में हो गया, ए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस है 3 ए भी यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 नहीं माइनस चिन्ह करना है बस ना, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ए प्लस में ए जो है माइनस में हो गया, कट गया। ए डी प्लस में है, यहाँ डी माइनस में है, तो माइनस वाला अधिक है, किससे अधिक, कितना अधिक है -2D अधिक है, इक्वल टू, अगर 3D में से 1D घटाएंगे तो 2D ही तो बचेगा, लेकिन माइनस में है क्योंकि अब चिन्ह बदल गया, घटाने किए तो माइनस में लिख दिए। उसके बाद 13 में से 3 गया 10, ठीक है, 2 को उधर भेज दीजिए, D इक्वल टू 10 बटे -2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी D जो हमको मिला है -5 मिला है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था, D हमारा क्या मिला -5, तो D मिल गया, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं अब। ठीक है, D मिल गया तो आसानी से हम ज्ञात करेंगे, लेकिन अभी हमको प्रथम पद ही नहीं मिला है, तो प्रथम पद किसी न किसी तरीके से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम समीकरण फर्स्ट में अगर D का मान रख दें, देखिए D का मान रख दें तो हमको A का मान आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो D का मान क्या करते हैं, रख देते हैं समीकरण, यहाँ से देखिए
समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रख देते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13 है। यहाँ ए का मान तो हमको निकाल नहीं पता है तो ए करेंगे, प्लस डी का मान हमारा क्या है -5 है, सॉरी 15 नहीं -5, ठीक, इक्वल टू 13। ये कट पीस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो काट दे रहे हैं, आप मत काटिएगा, टोटल काट दे रहे हैं, ठीक है। ए प्लस कोष्टक में -5 है ना, -5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। ए प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13, 5 को उधर भेजेंगे तो ए बराबर 13, माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा +5, तो ए बराबर हमारा 13 और 5 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। ए का मान हमारा क्या मिला, 18 मिल गया। तो यानी ए का मान तो हमको 18 मिल गया, A1 का प्रथम पद हमको 18 मिल गया, 18 भर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपका A3 का मान नहीं मिला है, तो A3 बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है। A3 बराबर आपका होता है, यहाँ से लिखिए अब ठीक, अब A3 बराबर क्या होगा, व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस इससे कम 2D, यही होता है। A का भी मान पता है और D का भी मान पता है, तो अब रख देते हैं, A3 मिल जाएगा हमारा बराबर, A का मान हमको 18 मिला प्लस 2 गुणे D का मान -5 है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर 18 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 25 10, और 18 में से जब 10 घटेगा तो हमको मिलेगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और A3 का मान हो जाएगा, ये A3 का मान 8 मिला है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 8, ठीक है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः A बराबर हमको 18 मिला, कामा A3 बराबर हमको 8 मिला, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या आप सब समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन बट हमको समझना है बेहतर से बेहतर तरीके से, ताकि हम कभी भूलें ही ना, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइस आपका 5वां का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 कामा बॉक्स है, उसके बाद कामा फिर बॉक्स है आपका बॉक्स, उसके बाद कामा 9 सही 1/2 है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये आपका A2 है, ठीक है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है, ठीक है। हमको A2 और A3 ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले हम सब यही क्वेश्चन किए हैं। तो आपका A जो दिया है प्रथम पद A बराबर 5 दे दिया है, ठीक है, कामा, और जो हमारा क्या दे दिया है, ये आपका A1 A2 A3 A4 हमारा क्या दे दिया है, A4 यहाँ लिख लीजिए पहले, A4 हमारा दे दिया है 9 सही 1/2 दे दिया है, ठीक है। हमसे पूछा है कि हमसे पूछा A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कामा A3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, जो हमसे पूछा है। तो देखिए एक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम व्यापक रूप जानते ही हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 से कम क्या 3 होता है, 3D इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, या तो आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18, 18 1 19, 19 बटा हम इसको 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए A का मान हमको पता है, A का मान 5 है, तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2 कर लेते हैं, ठीक है। 5 को उधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस माइनस में हो जाएगा, तो 3D इक्वल टू 19/2, 19/2, 5 को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस में आएगा, इधर भेजे तो माइनस में, -5, लेकिन इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख लिए। अब देखिए 3D इक्वल टू, इसका एलसीएम को निकालेंगे तो 2 ही मिलेगा, या आप 3 गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 19 मिल जाएगा, बीच में माइनस, तो -2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 25 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ से करते हैं, अब देखिए 3D बराबर आपका
19 में से 10 गया आपका बचा 9/2, 3 को इधर भेजेंगे तो d इक्वल टू 9/3 इधर आएगा जब, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, नीचे चला जाएगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी d इक्वल टू हमारा कितना मिला, 3/2 मिला। 3 बटा क्या मिला, 2 मिला। जो सार में अंतर मिला है, जो इनमें अंतर है, ए क्या है, A1 A2 में अंतर है 3/2, A2 और A3 में अंतर है 3/2, यानी इनमें सभी में अंतर क्या है, 3/2 का अंतर है। अब d का मान हमको मिल गया, तब A2 और A3 का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए A2 बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है। ठीक, A प्लस क्या होता है, D होता है। तो A का मान हमको पता ही है, A का मान 5 है तो 5 रख दिए, प्लस D का मान हमारा 3/2 तो 3/2 रख दिए। ठीक है, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक, तो 1 ले लिए, 3 गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे 10 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बट्टे नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया। तो 10 और 3 क्या हो गया, 13, 13/2 हमको क्या मिला है, 13/2 मिला है। और क्या मिला है, A2 का मान मिला है। क्या मिला है, A2 का मान मिला। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसके बाद A3 का मान। तो A3 का मान निकालते हैं। A3 बराबर हम सब जानते हैं, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। ठीक है, अब A का मान क्या मिला हमको, A का मान यहीं से पता है हमको, A का मान तो हमारा यहीं से हमको मिला है, पहले ही A का मान 5 है। तो A का मान हम 5 रख दिए, प्लस 2 गुणे D का मान हमारा मिला है 3/2, तो 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 5, 2 से 2 कट गया, ये आपका क्या बचा, 3 बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस 3, और 5 और 3 8, और हमारा जो A3 मिला है 8 मिला है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, यानी बॉक्स में A2 की जगह क्या भरा जाएगा, A2 की जगह हमारा 13/2 भरा जाएगा, यहाँ पर 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पर A3 में हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, अतः A2 बराबर हमको मिला 13/2 कामा, और A3 बराबर हमको मिला 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5 का जो है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, तीसरा था ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बुक में देख सकते हैं आप अपने। हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, -4 दिया है कामा, उसके बाद फिर बॉक्स दे दिया है कामा, फिर बॉक्स दे दिया है कामा, फिर बॉक्स दे दिया है कामा। ठीक है, 3 बॉक्स हो गया, फिर 4 बॉक्स इसमें दे दिया है कामा, उसके बाद हमारा 6 दे दिया है। ये आपका A का मान, यानी A1 आपका दे दिया है, A2 A3 A4 A5 A6 का मान इधर दे दिया है। तो A का A अब क्या है, A -4 क्या है, A बराबर -4, यानी A का मान हमारा तो दे दिया है -4, और A है क्या, 1 2 3 4 5 6, A6 का मान है, क्या है, A6 बराबर हमारा क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। ठीक है, A6 का मान क्या दे दिया, 6। हमसे पूछ लिया क्या, A2 A3 A4 A5 का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करिए, D का मान निकालिए, इनका अंतर निकालिए, उसके बाद सब मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बराबर क्या है 6, तो 6 लिख लीजिए। A का मान हमको पता है -4 है, तो -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, -4 को उधर भेजेंगे तो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 5D इक्वल टू 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे नीचे चला जाएगा, D इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 2 10, D इक्वल टू 2 मिला, यानी सब में 2 का अंतर है। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या है, 2 का इसका सारा अंतर क्या है, इस समांतर श्रेणी का 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा A का मान मिल गया और D का मान मिल गया, अब यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए A2 है ना ये, तो A2 बराबर, अब लिख लीजिए, अब A2 बराबर हम जानते हैं क्या होता है, A प्लस D होता है। ठीक है, A का मान हमारा -4 है, प्लस D का मान हमारा 2 है, तो 2 माइनस और प्लस, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, -2 अधिक है, तो
अब बराबर करिए, -2 मिला, ये हमारा एक का आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद A3 निकालते हैं। ठीक है, तो A3 बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है, A + 2D होता है कि नहीं होता है। A का मान हमारा -4 है, -4 रखें +2 गुणे D का मान हमारा क्या 2 है, तो 2 मिल गया। ये बराबर करते जाइए, बराबर ये -4 और ये +2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो ये माइनस में और प्लस में कट के क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में 0 हो गया, 0 मिल गया। यानी जो हमारा A3 का मान मिला है 0 मिला है। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे A4 का मान, A4 है, A4 का मान निकालते हैं। A4 बराबर क्या होता है, A + 3D होता है। ठीक है, A का मान हमारा -4 है, बराबर कर दीजिए, और +3 गुणे D का मान 2 है, तो -4 3 दूना 6 +6 हो जाएगा। प्लस और माइनस, माइनस वाला अधिक है कि प्लस वाला, यानी प्लस वाला अधिक है। 4 से कितना अधिक है, ये 6, 2 अधिक है ना, तो बराबर 2। यानी जो मिला है A4 का मान 2 मिला है। यहीं से हम निकाल लेते हैं अब A5 का मान। A5 हो क्या होता है, A + 4D होता है। ठीक है, A का मान हमारा क्या -4 है ना, +4 गुणे D का मान 2 है, तो ये -4 + 4 दूना 8। ठीक है, तो बराबर ये माइनस में प्लस में कौन अधिक है, प्लस वाला अधिक है ना, तो 4 से कितना अधिक है, 8, 4 अधिक है, आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका A2 का मान -2 मिला और A3 का मान 0 मिल गया, A4 का मान 2 मिल गया, A5 का मान 4 मिल गया। भर सकते हैं आप, लिख सकते हैं। ठीक है, A2 का मान हमारा क्या मिला, -2 मिला, तो यहाँ पर -2 लिख लीजिए जी। A3 का मान 0 मिला, 0 लिख लिए। A4 का मान हमारा 2 मिला, 2 लिख दिए। A5 का मान हमारा 4 मिला, 4 लिख दिए। और A6 तो हमारा दिया था, A6 दिया था। समझ में आया है कि नहीं आया आप सबको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पांचवा जो क्वेश्चन है आपका क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ बॉक्स दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कामा 38 दे दिया है, कामा उसके बाद क्या है, फिर बॉक्स दे दिया है, कामा फिर बॉक्स दे दिया है, कामा उसके बाद फिर बॉक्स दे दिया है, कामा -22 दे दिया है। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका प्रथम पद दिया ही नहीं है। ये थोड़ा आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा अभी आपको हम समझाते हैं। और उसके बाद A2 आपका दिया, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का मान भी निकालेंगे और D का मान निकालेंगे, सबका मान पता चल जाएगा। तो A का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें निकालने में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो समझेंगे क्या, सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है A2, ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है। तो A2 बराबर हमको 38 दिया है। ठीक है, कामा कर लीजिए। और उसके बाद क्या दिया है, A3 A4 A5 A6 दिया है। A6 हमारा दे दिया है -22। ठीक है, यही दे दिया है। अब देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए। इक्वल टू दिया हमको 38, इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, A6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर -22 दे दिया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लेकर चलेंगे तो हमको A का और D का मान तो मिल जाएगा बहुत आसानी से, उसके बाद सब मिल जाएगा, सब ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A + D = 38 है। और समीकरण सेकंड क्या है, A + 5D = क्या -22 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर क्यों करें, क्योंकि A यहाँ पर भी प्लस है और A जो है यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो कट जाएगा A, तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। A प्लस माइनस में है 22 तो प्लस में 22 हो गया। A से A कट गया, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस वाला अधिक है, इस D से कितना अधिक है, -4D, 4D है तो अधिक है ना, -4D लिखेंगे इक्वल टू,
इसको जोड़ेंगे तो 38 और 22 आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए 4 को उधर भेजेंगे तो d इक्वल टू 60/-4 हो जाएगा। 4 के नम 4, 2 बचा है, यहाँ 2 देंगे 20 हो जाएगा। 4 25 20, यानी 15 बार में 4 से कट जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो -15 होगा, यानी d इक्वल टू -15 हो जाएगा आपका। d का मान क्या मिला? -15 मिला। यहाँ से जब -15 मिला है, यहाँ से अब देखिए d का मान जब -15 मिला है तो d का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमको a का भी तो मान मिल जाएगा। d का मान मिला हुआ है, अब a का मान हमको निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगा इसका। a का मान मिल जाएगा, यहाँ पर a का मान मिल जाएगा तो ये सब आसानी से पता चल जाएगा। तो d का मान जो है यहाँ से कर लेते हैं, d का, नहीं तो इसके नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जगह है अभी ना। d का मान समीकरण दिखाई दे रहा है आप सबको, फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है? a प्लस डी इक्वल टू 38 है, यही तो समीकरण फर्स्ट है। तो a प्लस डी का मान जो हमको मिला क्या? -15 इक्वल टू 38। समझ में आ रहा है आप सबको ना? अब देखिए a प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। a बराबर इधर 15 इधर आएगा तो 38 इधर है, माइनस में 15 तो इधर आया तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो a बराबर, यहाँ से रुकिए एक सेकेंड, a बराबर आपको मिलेगा, a बराबर आपका 38 और 15 को जोड़िए तो 38 और 15 जुटेगा तो आपको क्या मिलेगा? 53 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा 53, यानी a का मान हमारा क्या मिला? 53 मिल गया। समझ पाए कि नहीं पाए? इसको जोड़ेंगे, 8 और 5 13, हासिल मिला 1, 3 और 1 4, हासिल 1 5, 53 हो गया ना। इसके बाद आते हैं हम सब, a का मान 53 मिल गया और d का मान -15 मिल गया। यहाँ से अब जो दोनों मिल गए तो अब यहाँ से इसके बाद जो है बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा सब। अब देखिए a2 हमको निकालना है, ये आपका a का मान तो मिल गया 53, a का मान। अब a2 का मान तो पता है, अब a3 का मान निकालेंगे, सॉरी a3। तो a3 बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है? a प्लस 2d होता है। ठीक है, a का मान हमको 53 मिला, 53 रख दिए बराबर प्लस, यहाँ है ना प्लस 2d का मान हमारा क्या मिला? -15 गुणे -15। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद देखिए बराबर 53, ये +2, ऐसे 2 नहीं, हाँ सॉरी 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? प्लस और इसे यहाँ पर माइनस है ना, ये गुणे का चिन्ह दिया, प्लस माइनस का गुणा किए तो माइनस हो गया, और 2 का गुणा करेंगे 15 में तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, और 53 में से जब हम घटाएंगे 30 को तो आपको 23 मिल जाएगा, बराबर 23 लिख लीजिए। ठीक, ये आपका a3 का मान पता चल गया, यहाँ पर 23 रहेगा। ठीक है, उसके बाद a4 का मान हमको निकालना है, तो a4 बराबर आपका हो जाएगा, क्या होता है? a प्लस 3d होता है, 3d लिख लिए। यहाँ से देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? a का मान हमारा 53 है तो 53 प्लस 3 गुणे d का मान हमारा क्या? -15, तो -15 लिख लिए। ठीक है, बराबर 53 प्लस नहीं, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 यहाँ होता है 45, और 53 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो हमको 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। घटा कर देख लीजिए, ये आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। 8 मिला, किस में मिला? A4 में 8 बार आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद A5 हमको निकालना है, तो A5 निकालेंगे, इक्वल टू A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D होता है। A का मान हमको पता है 53 है। ठीक है, प्लस 4 गुणे D का मान क्या है? -15 है, तो -15 रख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? ये आपका बराबर 53 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 15 चौक को 60। ठीक है, बराबर 53 में से 60 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वाला अधिक है, 60 अधिक है ना, तो -7 मिलेगा, -7। एक आंसर ये हो गया।
यानी इसमें जो भरा जाएगा इसमें -7 भरा जाएगा। सब बॉक्स भर चुके हैं और सब बॉक्स को हम भर के चेक किए हैं कौन किस में क्या भरा जाएगा। ठीक है, आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर समझ में आ रहा है कि और आगे की क्वेश्चन आप करवाइए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और क्लास 10th मैथ की बेस्ट तैयारी करने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा।